बिना किसी निमंत्रण के केवल सोशल मीडिया पे आकर स्वीकार करके आप लोग बता रहे हैं। और बीकानेर के आसपास के जितने भी मेरे भाई लोग जो कई दिनों की कैंप साथ यहाँ जनसंपर्क किया उनको बुलाने उनका बहुत धन्यवाद है। और इस बीकानेर की धरती से जो है आगाज यूजीसी रोलवे को लेकर किया जा रहा है। भैया कर तो ठीक रहा हूँ नहीं, कर ठीक कर रहा हूँ नहीं, करना चाहिए था क्या? करना चाहिए था क्या? पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, अलग अलग राज्यों से लोग आए, चाहे एक गाड़ी से आए चाहे दो गाड़ी से आए जरूर। और मैंने सबको बोला जो आएंगे उनको बकायदा ये सीखने को मिलेगा कि अपने अपने प्रदेश में इस यात्रा को लेकर कैसे जाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादातर चीजें बता दी गई है। यूजीसी की हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं लिखा हुआ है, ये यूजीसी है क्या ये लिखा हुआ है, क्यों हम पे थोप दिया गया ये लिखा हुआ है, और होगा क्या ये लिखा हुआ है। आपके साथ जो पूर्व ओबीसी की जाति जुड़ी हुई है, एससी एसटी की जो जातियां आपके जन्म से लेकर मरण तक साथ है, उनको अलग करने की, उनको आपसे तोड़ने की बड़ी साजिश है यूजीसी। यूजीसी आपके बच्चे को जन्मजात अपराधी घोषित कर देगी, वो साजिश है यूजीसी। यूजीसी जो आपके मन में क्या है, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे बुरा सोच रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति ये आरोप लगा देगा कि साहब इसके मन में आपके हमारे प्रति गलत भावना है, आपके बच्चे का भविष्य खराब कर देगी उस भावना के कारण से। ये है यूजीसी। किसने मांगा? किसी ने नहीं मांगा, किसी भाई का नाम नहीं मांगा, पर अब तक अगर स्वर्ण जितना है उनकी जमीनें चली गई, उनके घर किले चले गए, उनका व्यापार चला गया, उनका इतिहास चला गया, फिर भी ये लोग जिंदा क्यों है? क्या भैया इनके साथ जातियां खुद जुड़ी हुई है जो इनको मरने नहीं देती। मूल ओबीसी की जातियां, एससी एसटी की वो जातियां जो जन्म से मृत्यु तक साथ है, इनको दूर करो। ये साजिश रची गई कि भैया एक ऐसा कानून लाओ जो इन जातियों के बच्चे स्कूल कॉलेज टाइम से ही राजपूत ब्राह्मण परियों से नफरत पैदा कर दे, अपने मन में इनके प्रति जान उगले, ऐसे ये कानून लाया गया यूजीसी। आपको अकेला खड़े करने के लिए चौराहे पर कहीं अकेले खड़े रहे और कहीं न कहीं खत्म हो जाए। पर आपको ये अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि जब ब्राह्मण गुरु की भूमिका में होगा, जब क्षत्रिय एक सैनिक की भूमिका में होगा, रक्षक की भूमिका में होगा, और वैसे आपके मानव प्रताप के साथ जो थे बाबाशाह, उस बाबाशाह की भूमिका में होगा, कोई माई का लाल आपका अस्तित्व नहीं बिगाड़ सकता। ये हमारा दावा है, पर आपको साथ देना पड़ेगा। ये 600 किलोमीटर पैदल मैं चल लूंगा, कितनी भी धूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पैर में छाले पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे अगर ये स्वर्ण समाज की जगह और अगर अब अपने युवाओं के अपने बच्चों के भविष्य के लिए की जगह, तो कोई और माई का लाल आएगा नहीं तुम्हें जगाने। कोई राम आएगा ना कृष्ण आएगा ना बुद्ध आएगा ना महावीर स्वामी आएगा। आपको खुद को जानना पड़ेगा, अपने भाइयों को देख के जानना पड़ेगा। अगर किसी की लग रही है कि कोई अवतार आएगा, कोई अवतार लेगा, कोई भगत सिंह नहीं आएगा, आपको ही भगत सिंह बनना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं है, आपको सबको मालूम है यूजीसी कितना बड़ा काला कानून है। हम लोग यहाँ से हर दिन 30 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यहाँ से आज निकले 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर नहीं चलेंगे, हमें 15-16 किलोमीटर के आगे फलाना गांव है, वहां पे हमारा शाम को नाइट स्टे है। मैं आपसे केवल जो बता रहे थे इनसे मैं केवल इतना समर्थन चाहता हूँ, क्या 15-16 किलोमीटर आज एक दिन चल सकते हैं क्या? हाथ ऊपर करके मुझे समर्थन दो। अरे चल सकते हैं क्या? ऐसे हाथ ऊपर करके मुझे रवाना करके कहीं पीछे से चले जाओ, पीछे से चले तो नहीं जाओगे? साथ तैयार हो गया? मेरे साथ 20 दिन साथ रहने वाले लोगों को एक बार हाथ ऊपर करो। मेरे साथ 20 दिन साथ रहने वाले लोग, अभी निकलने से जाने वाले लोग कौन कौन है? निकलने से पहले
मैं मानता हूँ पहले मेरे गांव से आई है, मेरी कोई काकी से है, मेरी कोई भाभी से है, मेरी कोई बड़ी माँ है, कोई बाबू से है। मैं आपने देर देर हो जाऊँ ज्यादा नहीं, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में छोड़ लाजो, आप बड़ी गाड़ी पाचा तो मैं मंगा लेवा, आप पाचा चाहे गाँव घूम जाजो, पर मन छोड़ लाजो। क्योंकि जब मैंने दूर आशीर्वाद देवा आया हो, और जब 1 किलोमीटर का आशीर्वाद दे दो, घर खत्म, 1 लाख किलोमीटर का आशीर्वाद है, अब कोई का बाप नहीं होता, उसे मैं उगाड़ दूंगा। और वो किया करे कि वो प्रोग्राम करे ऐसा कुछ बोलो जी माँ ताकि माँ और बेर ताकि लोग पूरी जो महिला शक्ति को अगर साथ सहयोग है, वो प्रोग्राम में पाइप प्लान फेल हो सके। और देवी माता का मंदिर हो, इस शक्ति का मंदिर हो, और खुद साक्षात शक्ति आपने सामने चल रहे कुल माई को लाल तो पापा लड़के फिर हो सके आपने आज ये 2-5 की संख्या कम हुए, कोई मत अंधविश्वास ना बताओ। 3 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे जयपुर, 3 अगस्त या 4 अगस्त लाखों की संख्या में उस जयपुर की धरती पर समापन करेंगे नहीं करेंगे? एक आदमी 20-10 आदमी को लाने की हिम्मत एक नहीं है, पता है क्या? एक बार ऊपर हाथ करके जयपुर आएंगे नहीं आएंगे? समापन पे हम लोग साथ रहेंगे। और जो लूट है, मैं आपको लूट बताना चाह रहा हूँ। बीकानेर, यहाँ से बीकानेर से डूंगरगढ़ से रतनगढ़ से सरदार से चूरू से झुंझुनू से उदयपुर वाटी से आपके ये राजकुमार जी वाला कौन सा गया, नवलगढ़ होते हुए सीकर से दादारामगढ़ से भेजवाल, जोधपुर और जयपुर है। इस बीच के जो भी लोग विराजमान है, हम जब भी पहुंचे 2-3 दिन पहले आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगा। पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी यात्रा आ रही है तो पूरे गांव में 100 है तो 100, 500 हो सकता है इतनी कोई नहीं आ पाए, पर वहां गांव में जरूर मिलना। आपके घर में आ रहा हूँ, आपके घर के बाहर निकलने की जरूरत आपको है। आपको बकायदा ये बताने की जरूरत है कि मेरा भाई आ रहा है तो तू अकेला नहीं। ये आपकी ताकत और आपकी हिम्मत के पीछे चल रहा हूँ। यहाँ से तो एक साथ पूरी ग्रुप ने ताकत देने के हम लोग खड़े हैं। रात में 100-200 रूम खुले हुए थे, रात को पूरी रात 4-5 लोगों की ड्यूटी लगी थी। बाहर से जो भी आएगा उनकी खाने के रहने की व्यवस्था आपने देखी होगी। भगवती के पास भगवती आशीर्वाद लगे पूरी टीम पर कि बहुत जबरदस्त। और 4-5-7 दिन तक का प्रोग्राम अभी के भरोसे किसी के भरोसे साथ चलेंगे, पूरी टीम साथ चलेगी। और मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे लोग अगर हर जगह मिल जाएंगे, राजपूत समाज, स्वर्ण समाज किसी के भाई के लाल के तबीयत नहीं दबेगा। हमें कोई नहीं दबा सकता। मैं तो 5 बार 10 बार फोन कर चुका, तो एक सब बाहर खड़े हो, अंदर आ जाओ कि मैं भाषण सुन रही हूँ। ठीक है जो बात पाती हो यहाँ जो आदमी मिले कर रहे हैं, रुपये लगावे और व्यवस्था ही करे और कहीं केवल को नहीं ये बड़े आदमी नहीं जाने। और थाने को जाकर थोड़ा आश्चर्य हुई कि आपने बीकानेर की सबना मोटी समाज की संस्था क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष बड़े बाद में पहली बार बीकानेर में ध्यान पड़े कि राजपूत समाज हुआ चाहिए, संस्था हुआ चाहिए। और ये तो मोटो भवन खड़ो कर दियो कि बड़ा 150 आदमी 200 आदमी रुक सके बिना वीजा के। कई सारी चीजें और अध्यक्ष है आगे पूरा टीम में 25 साल हो जो भारत राजपूत छात्रावास में इतना जबरदस्त लोग हैं, निस्वार्थ लोग हैं। हमारा मोहन सिंह जी नाल विराजमान है, ये यहाँ का समाज प्रेमी समाज के प्रति समर्पित लोग और खूब सारा लोग बड़े विराजमान है। मैं सब लोग बनाई के बचाओ मन ध्यान है कि मैं 5-7 दिन आगे साल मुझे तक तो कोई दिक्कत है बड़ी एक किसा गांव में किताब मिले, पर आगे जगह भाई लोग मत सुने। वे ध्यान रखो काई नहीं सीख पाओ तो कोई उसी को गढ़ प्रताप सिंह जी अपने उसी को हमारे सुरेंद्र सिंह जी साहब सब जाहिर है अकेले आदमी कुल लड़े पूरे देश देके यहाँ का लोग सर्व करवा मन करे जगह आवे भीड़ में बैठे मंच को कोई लोग लालच मत करे और आप लोगों ने नेतृत्व करवा की क्षमता रखे। यहाँ के लोगों की बात रखो, यहाँ के लोगों ने करो जो खाकी बात रखे। उमेश सिंह जी हमारे सीकर वार्ड है और खूब सारे लोग जो नाम गिनाओ तो एक प्रोग्राम चाहिए आप सब लोगों के बचाओ पूर्ण हो जाए। 3:30 हुई है, 2:30 बजी है, 3 बजे और 25 मिनट है।
आपको तो रवाना हो जाओ ताओ तो देश से कोई दिक्कत है मैं तो तैयारी ताओ ना नहीं करेगा हो सके धागा रंग खड़ा हो जाए आपने कोई फर्क नहीं पड़ता 2 महीना में 10 बजे ऊपर एक जगह की जरूरत दिया और शाम का 4 6 मतलब पूरा ताओ कर जाकर जज करो क्यों करो क्या नहीं हो जाएगा तो ध्वज उड़ा के ना को झंडो ले रहा तो चले वो फेल हो गया वो पड़ गया इकाइयों में बना दे उस गया यहाँ को मैसेज नहीं जब वो काम नहीं कर सको मना कर और काम तभी करो जब आपको पक्का हो जाए कि इस काम में मुझे कोई नहीं हरा सकता और माँ भगवती माँ चाहे माँ करनी के इस दरबार से बोल रहा हूँ 600 किलोमीटर नहीं 600 किलोमीटर की ताकत रखता हूँ आप मेरे साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता यूजीसी रोड पर नहीं होता तब तक ये यात्राएं आज राजस्थान में कल यूपी में होगी और एमपी में होगी और हर जगह करी जाएगी जब मेरे साथ मनमोहन सिंह जी जैसे मेरे पसीने पे खून बहाने वाले बड़े भाई तैयार हैं तब मुझे कतई किसी चीज की शंका नहीं है कि मैं अकेला हूं हमारे भाई ठाकुर पूरन सिंह जी इस देश के सबसे बड़े किसान नेता और आज अभी एक विडम्बना की बात चल रही थी कि राजपूतों के पास जमीनें नहीं है क्या राजपूत भी 80% किसान है पर कभी कोई किसान नेता खड़ा किया क्या आपने अब कभी किसान की रैली में राजपूत गया अपने अलग कर लिया जबकि आप किसान ही हैं इस 78 साल के जीवन में इसे भारत आजाद हुए उसमें आपको लड़ने का अधिकार तो खो दिया हमने अब तो आप सीधे सीधे किसान ही बचे हैं और हम लोग कोई नहीं समझ पा रहे और ऐसे नेता अगर मेरे साथ है हमारी समाज के साथ है तो मैं बोल रहा हूँ पूरन सिंह जी जहां जहां आवाज लगाए किसान के नाम पे तो वह 100 में से 80% राजपूत को जाना चाहिए और तय करना चाहिए कि किसान हम भी आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया साथ दिया अब मैं चाहता हूं कि मेरे पहले स्टॉपेज तक आप लोग जो है गाड़ी जिनके पास है गाड़ी पीछे ले लें और व्यक्ति जो है वो मेरे साथ हो जाए झंडे हैं 500 हर एक व्यक्ति के हाथ में झंडे होने चाहिए 200 300 बोर्ड होने चाहिए हाँ ये बोर्ड है और अलग तख्तियों वाले बोर्ड हो रहे वो सबके हाथ में हो और यूजीसी रोल में के नारे के साथ मैं बोल रहा हूँ आप अगर नारा लगाते चलेंगे 15 किलोमीटर केवल 1.5 घंटे में 2 घंटे में पूरा होता है 2 घंटे में 3 बजे रवाना होंगे 5-6 बजे 5:30 6 बजे तक पहुंच जाएंगे 6 बजे आप जिन जिनको घर जाना है गाड़ी पीछे रहेगी